इलीगल फोन टेपिंग किया जा रहा है। ईडी पूछताछ कर रहा है, इनको तकलीफ हो रही है। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके शहर की नब्ज टटोलने वाला हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के उस बड़े मुद्दे की जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उठाया है। भूपेश बघेल ने दिल्ली से रायपुर पहुंचते ही एक संगीन आरोप लगाया। उनका कहना है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार के फोन टेप करा रही है। इन आरोपों के बाद से छत्तीसगढ़ का सियासी पारा चढ़ गया है। वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। भूपेश बघेल दमदारी से दावा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को अस्थिर करना चाहती है। आज की चर्चा इसी बेहद खास और संवेदनशील मुद्दे को लेकर है, फोन टेपिंग पर टकराव। इस चर्चा में शामिल होने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है। मैं उनसे आपका परिचय कराऊं, इससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। और अभी मुझे जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ में भी इलीगल फोन टेपिंग किया जा रहा है। फोन टैपिंग का जिन एक बार फिर से बाहर निकल आया है, इसको लेकर सियासत का सिलसिला भी शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के फोन टैपिंग वाले बयान ने प्रदेश का राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। राज्य में कांग्रेस नेताओं की फोन टैपिंग और छत्तीसगढ़ सरकार को अस्थिर करने के आरोपों की आंच दिल्ली से रायपुर तक आ पहुंची है। दरअसल मंगलवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र पर उनकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि राज्य में अवैध फोन टैपिंग की जा रही है। इस पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि इनकी फोन टैपिंग का कोई कारण ही नहीं है। बघेल शंका में इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो इनकी फितरत ही है फोन टेपिंग की। और अभी जितने छापे पड़े हैं उन्हीं पूछ लो, सेंट्रल एजेंसी वाले फोन टेप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनकी सरकार, उनकी एजेंसी, उनसे पूछे, हमसे क्या पूछना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के नेताओं को फोन टैपिंग करने का कोई कारण ही नहीं है। ये शंका में ये इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। इधर सरकार के वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे ने इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि पेगासस के समय से फोन टैपिंग हो रही है, उसके अंश अभी भी मौजूद है। उन्होंने पूर्व मंत्री डॉक्टर रमन सिंह से पूछा है, उन्होंने अपने शासनकाल में पेगासस की खरीदी की थी। इस बयान पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मूल विषय यह है कि ईडी की पूछताछ से कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में कुछ 4 लोग शेयर धारक थे। मूल विषय यही है कि ईडी पूछताछ कर रहा है, इनको तकलीफ हो रही है। बहरहाल राहुल गांधी से ईडी को लेकर हुई तकरार, वार पलटवार का सिलसिला अब फोन टैपिंग तक आ पहुंचा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ सियासी हलचल देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। इस विषय पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी और पूर्व महापौर और कांग्रेस के नेता प्रमोद दुबे जी, वरिष्ठ नेता हैं और ये दोनों ही रायपुर से जुड़े हुए हैं और रिटायर्ड डीजीपी जो मध्य प्रदेश के रहे हैं और छत्तीसगढ़ के उस समय एकीकृत हुआ कर तब भी बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, एससी त्रिपाठी जी। और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय वोकिल। तो पहला सवाल तो सीधा बिल्कुल बनता है, कांग्रेस से बनता है। और दुबे जी, सबसे पहले ये बताएं कि आधार क्या है, इतना बड़ा संगीन आरोप लग रहे हैं, आधार क्या है आपका? नहीं, आधार अगर कहीं 2-3 वर्षों की अगर पृष्ठभूमि पीछे से देखें, इजराइल की एक कंपनी आती है, वो यहाँ पेगासस मामले में पटाक्षेप करती है कि इतने फोन टेपिंग हो रहे हैं, इतने स्टेट में उसको सर्टिफिकेट दिया गया था। ये कहा गया था कि फोन टेप के मामलों में भारत में ये राज्य के इन लोगों के नामजद फोन टेपिंग के मामले सामने में आए हैं। तो डॉक्टर रमन सिंह साहब के 15 साल के कार्यकाल में भी अनेकों ऐसे मामले उजागर हुए, जैसे फोन टेपिंग को लेकर के बहुत सारे विवाद भी हुए थे और उसके पटाक्षेप भी हुए। बहुत सारे लोग अभी भी फरार हैं ये फोन टेप के मामलों में। तो तथ्य क्या है या आधार क्या है? ये तो आधार ही आधार है। और यहाँ कौन अछूता है? क्या पेगासस जो आई थी, क्या उसने आइडेंटिफाइड नहीं किया? क्या वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे अफसर हैं जो फरार हैं इन्हीं सब मामलों को लेकर के? क्या ये तथ्यहीन है? तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टिकोण से स्वस्थ प्रजातंत्र में
राजनीति सबको करना चाहिए, लेकिन इसका आशय ये नहीं कि किसी के फोन टेपिंग, किसी के पर्सनल बातों को लेकर के अगर आप कहीं सरकार चलाने की बात करेंगे और ब्लैकमेल करने का प्रयास करेंगे तो कतई प्रजातंत्र में इसे उचित या स्वस्थ प्रजातंत्र नहीं कहा जा सकता, और ये किसी के सेहत के लिए अच्छी भी बात नहीं है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन राजनीति जो स्वस्थ परंपराओं के अनुरूप अगर हो तो मैं समझता हूँ ये बेहतर होगा सबके लिए। स्वस्थ परंपरा की बात हो रही है। बांदी साहब, ये बताएं कि क्या किसी तरह की अस्थिर करने की बात चल रही है, क्योंकि अभी जिस तरह से महाराष्ट्र का मामला गरमाया हुआ है, कुछ डरे हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस जो है अपने मुद्दों को भटकाने के लिए जो ज्वलंत मुद्दे हैं उससे डाइवर्ट करने के लिए एक राजनीतिक प्रयास है। ये फोन टेपिंग का मामला बोलना शुद्ध रूप से मुद्दों से डाइवर्ट करने के, क्योंकि कांग्रेस जो है अभी जितने 19 कर्मचारी संघ हैं कांग्रेस के विरोध, खाद बीज की बहुत समस्या पड़ी, जब जब खेती आती है तब से। और दूसरा है जिसमें ईडी का जांच चल रहा है, उस मुद्दों पर जितनी सहजता से बातचीत होनी चाहिए, जैसे मोदी जी ने एक सहजता से ईडी का जवाब दिया, वो सब मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए ये फोन टेपिंग की बातचीत चल रही है। अब ये फोन टेपिंग वाला बात, इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, इनके एक आशंकाओं पर आधारित है ना, कि उन कहने बोलने का। और यहाँ तक के कि जो फोन टेपिंग वाला मामला है, छत्तीसगढ़ राज्य में केंद्र सरकार से फोन टेपिंग करके क्या फायदा होगा उनको, किस तरीके से फायदा होगा, है ना। बल्कि छत्तीसगढ़ में जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो फोन करते हैं, भयभीत रहते हैं, और जो बात रहता है दूसरे नंबरों से करना शुरू कर दिए हैं। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जो है छत्तीसगढ़ राज्य में उनका सर्वे सर्वाइव, उनका एक लीगल एस्पेक्ट है, वो लीगली सब चीज को जानते हैं, और वो लीगल होने के नाते वो सब चीज की जांच करा सकते हैं और प्रमाण दें उनको। केवल बोल बोल बात करने से कुछ नहीं होने वाला है। कह रहे हैं गोलमोल बात हो रही है, वाला विषय है। आपने कहा गोलमोल बात हो रही है, लेकिन एक आधारभूत बात ये करना चाहते हैं कि जिस तरह से जब बीजेपी ने भी इस बार पहले आरोप लगाए थे, आपने भी रमन सिंह सरकार पे आरोप लगाए थे, तो इस समय हमारे साथ जो हैं डीजीपी एससी त्रिपाठी जी हैं, उनसे पूछेंगे क्या किसी तरह कानूनन प्रावधान होता है फोन टैपिंग का, या आपने अपने अनुभव में किसी तरह की जांच होती है, फोन टैपिंग होती है, उसके कभी सबूत मिलते हैं ऐसे? जी, कानूनन प्रावधान है, गृह विभाग से स्वीकृति प्राप्त करके कंपनी को रिक्वेशन दिया जाता है, उस पर से फोन टैपिंग हो सकती है जी। और ये प्रावधान उन चीज़ों के लिए है जो हम देखते हैं कोई नेशनल सिक्योरिटी संबंधित है, या किसी गैंगस्टर एक्ट के संबंधित है, या किसी गंभीर अपराध जो हुआ उससे संबंधित है, तो उसको कारण बता के हम स्वीकृत लेते हैं। देखिए, एक बहुत अब ये विधिवत प्रक्रिया है, और जो मतलब अनधिकृत के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उसका मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं विशेष शाखा में कभी रहा भी नहीं हूँ। और जो आरोप लगते हैं, मेरे जो डायरेक्ट कोई इसकी जानकारी नहीं है कि सीक्रेटली कुछ काम होता होगा, तो सीक्रेटली तो छुपा छुपा कुछ होता हो, लेकिन प्रावधान है, प्रावधान लेके मंजूरी ली जाके टेप किया जा सकता है। और वो करके हम लोग कई बार जो क्रिमिनल को ट्रेस करते हैं टेलीफोन से, आप देखा भी होगा, अखबारों में भी आता है कि उसका ट्रेस किया, उसको वहाँ से पकड़ा। तो ये कोई नई बात नहीं है कि तो टेलीफोन को टेप करना, टेलीफोन से ट्रैक करना, ये तो सारी दुनिया में चलता है। और किसका करना है, ये एथिकल बात है। अगर एथिक्स से बाहर है तो उसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। एथिकल ये है कि किसी राष्ट्रीय सुरक्षा, किसी गंभीर अपराध, किसी गैंगस्टर कार्रवाई, कोई षड्यंत्र किया जा रहा है, उसकी जानकारी इकट्ठी करना है, तो संभावित लोगों के जो टेलीफोन है वो टेप किए जा सकते हैं, लेकिन पर्याप्त कारण होना चाहिए। जी बिल्कुल, पर्याप्त कारण इनके अलावा अगर कोई व्यक्तिगत कारणों से किया जाता है तो उसको एथिकल नहीं कहेंगे। जी बिल्कुल। प्रमोद जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि उसको एथिकल नहीं कह सकते। और जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब रायपुर से आए दिल्ली से, काफी 4-5 दिन रहने का, पूरी कैबिनेट के साथ वहां थे, अचानक उनने आरोप लगाया
तो कहीं ना कहीं कुछ बात उनके मन में रही होगी कि क्या रही है उनके मन में? नहीं, अगर एक स्टेट के अगर चीफ मिनिस्टर हैं तो भूपेश बघेल जी गंभीर मुख्यमंत्री जी हैं और समय आने पर वो इसका खुलासा भी करेंगे। लेकिन पूर्व की अगर स्थिति की बात करी जाए तो कई बार ऐसे मामले हुए हैं जो फोन टेपिंग में उजागर हुए हैं कि हाँ इनकी फोन टेपिंग की जा रही थी। और 15 वर्ष के आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह साहब की इसमें से जी, हमारा संपर्क जो है प्रमोद दुबे जी से भी कट गया है। मैं सवाल करना चाहूँगा कि जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने हर बार देखा होगा कई साल से इस तरह के फ़ोन टेपिंग का मामला आता है, कई सरकारें, केंद्र सरकार, विधायक, सांसद सब लगाते हैं। उसका कभी आपने कोई उसका हल देखा, आधार देखा, कुछ उसके बारे में जो आरोप लगे उसका कुछ सबूत सामने आया? देखिए अमित जी, ये पूरा मामला राजनीतिक है और जैसे कि त्रिपाठी जी ने कहा कि आपराधिक मामलों में पुलिस कानून इस तरह की कार्रवाई करती है, तो ये मामला शुद्ध रूप से राजनीतिक है। और अभी जो आरोप लगाया गया है इसके पीछे भी ये कारण हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये आरोप सही भी है तो इसके पीछे प्रमाण क्या है। और भूपेश बघेल जी ने कोई अभी प्रमाण तो दिया नहीं है कि उनकी फोन टेपिंग हो रही थी, कब हो रही थी, क्यों हो रही थी, किसने की। उनका संदेह किसी पर अगर है तो उनका नाम लें, तो वैसा तो अभी कुछ न कुछ सामने आया नहीं है। जहाँ तक पेगासस जासूसी कांड का जो सवाल है तो ये पिछले 1 साल से लगभग चल रहा है और इस मामले में जहाँ तक मेरी जानकारी है सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति बनाई थी इसकी जांच के लिए, उसकी रिपोर्ट भी शायद अभी तक नहीं आई है। और अभी 6 महीने पहले ही करीबन एक मामला न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था कि ये पेगासस भारत सरकार ने स्पाईवेयर जो है वो खरीदा था, लेकिन उसके बारे में भी आगे कुछ पता नहीं चला कि आखिर उसका इस्तेमाल किया गया, नहीं किया गया, सरकार ने किया, किसको किया। तो कुल मिलाकर ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मामला ज़्यादा लग रहा है। जब तक कि भूपेश बघेल कोई ठोस प्रमाण नहीं देते हैं कि भाई उनका फोन टेप किया गया, क्यों किया गया, किसने किया, कब किया, तब तक मेरे ख्याल से इस बारे में बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो तो आरोप लगा रहे हैं पूरी सरकार के कई मंत्रियों के हो रहे हैं और अस्थिर करने की कोशिश हो रही है, इस तरह की बात हो रही है। तो ये आरोप ही है ना, आरोप के पीछे अगर कोई प्रमाण नहीं है तो उस आरोप को कितनी गंभीरता से लिया जाए, ये एक सवाल है। दूसरी बात जो मैं देख पा रहा हूँ कि अभी सारा देश का ध्यान जो है वो महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर लगा हुआ है। उस बीच में यानी जिस दिन ये महाराष्ट्र का घटनाक्रम शुरू हुआ लगभग शायद उसी दिन उन्होंने आरोप, या उसके 1 आध दिन बाद की बात है, ये आरोप भूपेश बघेल जी ने लगाया है। तो अभी जहाँ तक छत्तीसगढ़ की राजनीति का सवाल है, हालांकि मैं उसका बहुत विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में ऐसा कोई नया तूफान नहीं आया है या नया कोई पत्थर नहीं फेंका गया है जिसको लेकर के ऐसा कोई आरोप लगाया जाए, उछाला जाए। जैसे बिल्कुल आपने ठीक कहा, महाराष्ट्र का जो मामला आया है उसी से सब मामला तूल पकड़ रहा है। और संजय राउत ने भी पिछले साल इस तरह आरोप लगाया था कि उनका फोन टेप हो रहा था और फिर अचानक ही जो मामला सामने आया वो सबके सामने है। बांधी साहब, इसी पे आपसे जवाब चाहेंगे कि संजय राउत ने भी इस तरह से पहले आरोप लगाया था और फिर ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? देखिए, अभी हमारे वरिष्ठ जी पत्रकार जी ने कहा पूर्णतः राजनीतिक, वास्तव में ये इसके पीछे भावनाएं जो हैं और इनके वक्तव्य है केवल राजनीतिक है और मुद्दों से भटकाने वाली बातचीत है, आरोप प्रत्यारोप वाली बात। माननीय भूपेश बघेल जी हैं, जब डॉक्टर रमन सिंह के जमाने में थे तब भी उन्होंने फोन टेपिंग हो रहा, फोन टेपिंग हो रहा, फोन टेपिंग हो रहा, ऐसा चिल्लाते रहे। हाँ, आज तो छत्तीसगढ़ की स्थिति भी बहुत खराब हो गई है कि यहाँ के अधिकारी अपने ही शासन पर विश्वास कर नहीं रहे, अपने फोनों का उपयोग बड़े सोच समझ के कर रहे हैं और सामान्य फोन से भी इसको करते हैं। तो इसलिए जो वक्तव्य है और वो पूर्णतः राजनीतिक है, डाइवर्ट है। और वही रही बात अस्थिर करने का, अस्थिर करने का जो परंपरा है कांग्रेस का, जो शुरुआती है वो इमरजेंसी से हुआ है। कोई भी सरकार को उन्होंने अस्थिर करने का प्रयास, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का काम वो इमरजेंसी से हुआ। फिर उसके बाद जो एक बात आया कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर तोड़ा गया, उत्तर प्रदेश में हुआ, तो जो राज्य से कोई लेना देना नहीं था, मध्य प्रदेश में, उसको आपने उसको खत्म कर दिया केवल इस आधार पर कि वो बीजेपी के, पंजाब, दिल्ली के, इस तरीके से उनको बहुत नुकसान पहुंचा गया। तो लोकतंत्र की जो परंपराएं हैं हत्या करने का, ये इन्हीं की शुरुआत है, इन्हीं की सोच है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी 13 विधायकों को जब
में छत्तीसगढ़ विभाजन हुआ है एक पे, तो उस समय उन्होंने भी 13 विधायकों को तोड़ दिया। ये इनके तो व्यवहारिक चरित्र है और दूसरों पर आरोप लगाते हैं। ये अपने विचार को, अपने सब कांग्रेस की रीति नीति को अब सब खत्म हो गया, कथनी करनी इनका समाप्त हो गया, लोगों के बीच में प्रभावशील नहीं रह गए हैं प्रमोद जी। और इस कारण से लोगों का विश्वास कांग्रेस से टूटता चला आया है जी, और वो आज अपने आप पे भिड़ आया। छत्तीसगढ़ में भी ऐसी हुआ है कि 2.5 वर्ष का जो है ये भारतीय जनता पार्टी का तो देन नहीं है, इनके ही अंदर का अविश्वास है, इनके ही अंदर का किया गया कूटरचना है जो पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों ने भोगा है। जिन लोगों केवल 2.5 वर्ष में रहे और सरकार जो आम छत्तीसगढ़ की जनता उन मुद्दों से ध्यान नहीं गया, परेशान रहे जी और जी, केवल एक राजनीतिक बयानबाजी तक के चलता रहा। बानी जी आपने बिल्कुल इस तरीके से अमित भाई ये इनकी हमारी जो नजरिया है ये केवल एक राजनीतिक बयानबाजी के अलावा कांग्रेस का और कुछ भी नहीं है। जैसे बांदी साहब ने कहा कि ये मुद्दा भटकाने वाली बात है, तो इस समय प्रमोद जी आपसे सवाल है कि सरकार आपकी है, आप चाहें तो उसमें जांच भी कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं, कुछ आपको एविडेंस मिल रहे हैं तो आप उसको दे सकते हैं, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो आप एक जांच करा सकते हैं। लगता है कि संपर्क हमारे साथ टूटा है इस समय प्रमोद जी का। भाई फोन टेप करने वाले कौन सी सरकार किसका फोन टेप करवा रही है? ये तो सर्वविदित है कि आज तक के हमने तो ये काम किया नहीं ना, हमको मालूम है कि कौन सी एजेंसी जांच करती है, कहाँ से ये फोन टेपिंग होती है। जो फोन टेपिंग जिनके करवा रहे हैं वो तो केंद्र में बैठे वो नेता लोग हैं जिनके फोन टेप करवाने की एक परंपरा सी चल रही है। आप देखिए, आप सबूत के तौर पर भटकाने वाली बात हम सारी स्कीम ये लाते हैं, किसानों की फसल डबल हो जाएगी ये कहते हैं, 8 साल का जश्न मनाने वाले लोग ये लोग हैं और हमको कहते हैं मुद्दा भटका रहे, महंगाई को लाने वाले ये लोग हैं। हम क्यों मुद्दा भटकाएंगे? हमको क्या लेना देना मुद्दा भटकाने से? आप देखिए, मैं आपको तथ्यात्मक बातें बताता हूँ कि वही शुभेंदु अधिकारी जी हैं जिनके यहाँ शारदा घोटाले में ईडी छापा मारती है, वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करते हैं, उसके बाद वो सारे मामले दब जाते हैं, उन्हीं के साथ वाले। अब इसके दूसरे परत आप देखिए, आपके नारायण राणे जी को नोटिस मिलती है, वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करते हैं। फोन टेपिंग से क्या लेना देना? नहीं, ये बात बता रहा हूँ, ये ध्यान भटकाने वाली बात जो कर रहे हैं ना। कैसे उदाहरण को तोड़ मोड़ करके उदाहरण को कहीं का रोड़ा कहीं का कुंबा ऐसा जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। नहीं, जोड़ने का नहीं, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको कि हम तो ध्यान उदाहरण परफेक्ट नहीं है ना, उदाहरण परफेक्ट नहीं, आप परफेक्ट उदाहरण दीजिएगा। नहीं, परफेक्ट उदाहरण यही तो दे रहा हूँ मैं कि आज ध्यान भटकाने का काम हम क्यों करेंगे? महंगाई की दर कितनी हो गई, बेरोजगारी की दर कितनी हो गई, आपके फसल के डबल दुगने। फोन टेपिंग पर बोलो ना। हाँ, फोन टेपिंग पर ही बोल रहा हूँ मैं कि एक प्रमाण नहीं, आखिर पेगासस कंपनी को किसने खरीदा? क्या भूपेश बघेल जी की राज्य सरकार ने खरीदा? पेगासस कंपनी को इंडिया में लाया कौन? नामजद लोगों के नाम से आखिर जासूसी करवाई जा रही थी, ये आपके सामने है ना। आपको तो प्रामाणिक तौर पर इन चीजों को मालूम है ना, आपके टीवी चैनल से लेकर सारे देश के टीवी चैनल वालों ने देखा ना। तो जब आपके देश के लोगों को आपके ऊपर विश्वास नहीं है और आपको अपने लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है, तो इसमें इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? जी, इस समय हम जो अमित जी जो प्रमोद जी कह रहे हैं, क्या वो आपको लगता है कि वो सही कह रहे हैं? देखिए, ये एक राजनीति के साथ है, आप इसका जवाब दीजिए। हाँ, इसके केवल मैं तो आप हमारे आपके सब नेतृत्व में चर्चा हो रहा है, आप ही आकलन कर लीजिए कि प्रमोद जी देने वाले शुद्ध रूप से राजनीतिक है और गोल मोल बातें कर रहे हैं। फोन टेपिंग से कोई लेना है। आपने एक बात कहा, आप ही जवाब दीजिए ना, पेगासस कंपनी को किसने यहाँ पैसे देकर लाया? आप संपूर्ण एजेंसियां हैं इनके पास, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास सब चीज उनके पास एजेंसी है, क्या उसको जांच करके प्रमाण नहीं ला सकते? क्या पेगासस को लाने वाले भूपेश बघेल जी थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ,
सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पेगासस कंपनी को क्या कोई राज्य सरकार को अधिकृत है क्या उसको लाने के लिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं एक सवाल करता हूं त्रिपाठी जी से, चूंकि बहुत वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, और ये बताएं कि आपने अभी तक फोन टैपिंग के जितने कई आरोप आए हैं कई साल से, जैसे बहुत पुरानी 1975 से लेकर अब तक कई बार इस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, तो आपको लगता है उसका कभी कोई रिजल्ट निकला हो इस तरह के आरोप का और उसका कोई जांच हुई हो आपके नजर में कुछ? देखिए अभी तक कोई रिजल्ट रिकॉर्ड पे तो नहीं है, न कोई अखबार में आया है। पहले फ़ोन टैपिंग पे चंद्रशेखर की सरकार गई थी, कहा कि उनका फ़ोन टैप किया जा रहा है, या फिर उनके पास सामने कोई स्पेशल ब्रांच के सिपाही लगे हुए थे। तो ये सरकारें किस बात पे जाती हैं और कौन फ़ोन टैपिंग का, ये सब बातें रिकॉर्ड की बात तो होती नहीं है। अगर कोई चोरी छुपे काम करता है तो उसका रिकॉर्ड तो कौन इकट्ठा करेगा? केंद्र सरकार अगर कुछ करना चाहती है तो राज्य सरकार कुछ करना चाहती है तो कोई रिकॉर्ड रख के काम करेगी। हाँ, कानूनन काम जो होता है वो तो रिकॉर्ड पे होता है। पुलिस विभाग को कोई स्पेशल चार्टर दिया जाता है, वो रिकॉर्ड पे करेक्ट करते हैं। लेकिन उस रिकॉर्ड के अलावा अगर कंपनी की से साठगांठ में कोई चीज़ की जा सकती है, और जैसे पेगासस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बैठा दी, सरकार ने कहा जांच नहीं होगी, कमेटी, और कमेटी क्या कर रही है पता है। तो कमेटियां बहुत बैठी हैं, बहुत बार आरोप लगे हैं, प्रत्यारोप लगे, कभी कोई किसी ने जजमेंट नहीं दिया कि कौन से टेप हुए हैं और किसके टेप हुए हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में इनको ऐसी चीज़ों का कोई सबूत छोड़ा नहीं जाता। सरकारें कब तक सबूत छोड़ेगी क्या? कोई भी अगर मान लो गलत काम करता है तो सबूत क्यों छोड़ेगा जी। और सही काम है वो रिकॉर्ड होता है, कहाँ साहब इसकी मंजूरी है, इसकी मंजूरी, ये देख लीजिए गृह विभाग ने मंजूरी दी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे पूछते हैं कि इमीडिएट मंजूरी लगती है तो उसका भी प्रोविजन होता है। तो अब ये है कि ये आरोप तो लगते रहे हैं, लेकिन कभी कोई किसी कमेटी ने स्पष्ट नहीं कहा है कि ये आरोप सही है या ये आरोप एकदम निर्मूल है। जी, हमारे किसी ने कुछ तत्व कुछ निर्णय नहीं लिया अभी तक। जी त्रिपाठी जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बोकेल साहब हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये बताएं कि क्या इस समय किसी जांच की मांग या कमेटी की मांग सरकार कर सकती है, छत्तीसगढ़ सरकार, या उसको किस माध्यम से करना चाहिए? क्योंकि केंद्र में सरकार अलग, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो किस माध्यम से जाएं, कैसे करना चाहिए? नहीं, सरकार के पास तो कई ऑप्शन हैं। अगर सरकार तो खुद अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर सकती है कि अगर मान लो उनको पेगासस कंपनी का भी नाम नहीं लेना है और किसी का भी नाम नहीं लेना है तो कोई रजिस्टर्ड तो पुलिस तो उनकी है, तो छत्तीसगढ़ सरकार अपने स्तर पे तो कार्रवाई कर ही सकती है ना। उसके लिए केंद्र सरकार की जरूरत क्या है? या केंद्र सरकार को दोषी मानती है तो उसके खिलाफ रजिस्टर कराए, या जिन अधिकारियों को दोषी मानती है उनके नाम से रजिस्टर कराए। तो ये जांच की प्रक्रिया अपने स्तर पे तो शुरू कर ही सकती है, लेकिन ऐसा तो कुछ उन्होंने किया नहीं अभी तक, न किसी का नाम, न पेगासस कंपनी का भी नाम नहीं लिया। और दूसरी बात यह है कि पेगासस कंपनी को खुद जासूसी नहीं करती है, वो तो केवल स्पाईवेयर बनाती है। जी। और ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स में जो खबर 6 महीने पहले छपी थी उसमें यह कहा गया था कि भारत सरकार ने वो स्पाईवेयर पेगासस कंपनी से खरीदा था। हालांकि सरकार ने उसका भी न खंडन किया न मंडन किया। तो ये अभी भी रहस्य है कि सही में ऐसा खरीदा गया था या नहीं खरीदा गया था, जासूसी हुई थी नहीं हुई थी, किसकी हुई थी, कोई नहीं जानता। तो अभी ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर उन्होंने आरोप लगा दिया है तो हो सकता है अब ये, अगर ये भी कारण हो सकता है कि जो ईडी के खिलाफ ईडी जो जांच कर रहा है, राहुल जी की लोग पूछताछ कर रहा है और कुछ कांग्रेस नेताओं से कर रहा है, तो उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए भी ये हो सकता है। लेकिन इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है, ये केवल हमारा अनुमान है कि ऐसा हो सकता है। क्यों उन्होंने, बघेल जी ने कहा ये इसका स्पष्टीकरण तो खुद ही दे सकते हैं बजाय किसी और के। जी बिल्कुल। दुबे जी, आपसे ये सवाल जो अजय बोकेल जी ने किया है कि वो चाहे तो आप जांच कर सकते हैं या एफआईआर कर सकते हैं, तो क्या किसी तरह से आपकी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी? सरकार, देखिए, हम कोई भी बात कर रहे हैं तो ये 24 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट निकालने वाली कोई चीजें नहीं कर रहे हैं। आपको पता होगा साहब कि ये वही प्रदेश है जिसमें एक पूर्व मंत्री जो है राजेश मूणत जी, उनके ऊपर एक गंभीर सिटी बनाई गई थी। आपको पता है उस समय किसकी सरकार थी? अब आप कहेंगे क्या वो सिटी को झुठला सकते हैं या उसके बारे में क्या हुआ, क्या आज तक आपको पता चला? एक एडीजी लेवल का अधिकारी जो है वो 2 साल से फरार है फोन टैपिंग के मामले में। क्या इस चीज को आप झुठला देंगे? तो ये तो तथ्यात्मक चीजें हैं जो आपकी आंखों के सामने हैं। अब आप कह रहे हैं कि आपने रिपोर्ट लिखा है क्या, आपने ये किया क्या? अरे भाई, वो चीजें जो बीती हुई चीजें हैं आपके संज्ञान में तो है, पूरा भारत देश इस चीज को जान रहा है।
कि उस समय तत्कालीन जो नगरीय प्रशासन मंत्री जी थे, उनका सीडी किसने बनवाया था? किसकी सरकार थी उस समय? क्या हुआ? कौन क्या हुआ? उसका रिजल्ट क्या मिला? ये दो अधिकारी फरार हैं, जो आज तक फरार हैं, उसमें भी जांच चल रही है। तो कुल मिलाकर के अगर कहीं ये चीजें हैं तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात नहीं है। किसी भी दल का हो, आज हर चीज को प्रामाणिक तौर पर मानना नहीं मानना ये नहीं है, लेकिन लोकतंत्र की इस माध्यम से जिस प्रकार से हत्या करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य में हो, आज तक हमने तो किसी सरकारों में नहीं सुना था ऐसी फोन टेपिंग होती है या वीडियो बनाई जाती है। बांदी जी 1 मिनट में कोई इसका जवाब देना चाहेंगे जो आरोप कर रहे अमित हैं? भाई, प्रमोद जी जो है जिन उदाहरणों को तथ्य पे रख रहे हैं उसको फोन टेपिंग से कोई उसको लेना देना नहीं है। प्रमोद जी के सीडी बना था कि नहीं बना था साहब? सीडी जो बना है, सीडी बना है तो सीडी बहुत लोगों को बना था। कांग्रेस के जो लोग हैं ना, जिससे पैसे का लेन देन हुआ था, अजीत जोगी का लेन देन हुआ था, है ना? अरे देखिए, आप जोगी का लेन देन हुआ था, से मत जोड़िए। क्या उस समय पूरे भारत में एक जिम्मेदार परिवार वाला आदमी था वो बेचारा, उसको भूल गए क्या? उनकी चरित्र हत्या करने का जिसने प्रयास किया, फोन टेपिंग हो रहा था, सरकार आपकी थी, आपने जांच नहीं कराई आपके पास है, कांग्रेस के पास है, और कांग्रेस के पास पूरी एजेंसियां हैं, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। गोल गोल बातें कर रहे हैं, पूरा छत्तीसगढ़ को आपने नरवा घुरवा गरवा बारी मिला के डाल दिए, आपने उठान में लाके फंसा दिए आपने। इसके अलावा कुछ नहीं, केवल गोल गोल बातें। शुरुआत जो हुई है तो सब जानते हैं किसकी सरकार में हुई, यही बात कर रहे हैं आप, किसने ये काम किया। छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है, अभी इसको पूरी जवाब देंगे। अनिल जी विषय से थोड़ा भटक रहे हैं, लेकिन अब समय भी हो चला है और आप लोगों का आज के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ बिग डिबेट में। नमस्कार।